हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म की जय हो। हमने पिछले अध्याय में अध्याय 10 में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित कथा सुनी और ये पता लगा कि गंगा जी में स्नान करने से कैसे जो है सब पापों से छुटकारा पाया जा सकता है, वो कितनी पवित्र है, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा की क्या महत्ता है और हमको कैसा दान करना चाहिए, कहाँ वैष्णव का भोजन करने से क्या हमको लाभ मिलता है और कैसे कैसे दान देने से या करने से कहाँ मृत्यु होने से हमको कैसा जन्म मिलता है। इसका हमने वर्णन सुना दत्तात्रेय जी के द्वारा। और गोविंदाय नमो नमः का पाठ या ओम नमो भगवते का पाठ करने से हमारे सब पापों से हमको छुटकारा मिलता है। आइए आगे 11वां अध्याय, इसमें हम शालिग्राम की महत्ता का वर्णन सुनेंगे। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला तथा वज्र या कीट गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास तथा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना कि शालिग्राम की शिला या गोमती चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम की पूजन करने से मिल जाता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो मनुष्य सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं, और जो दीक्षा नियम तथा मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा रेवा गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितृ कई कल्पों तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम शिला का जल पीते हैं उनके हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने का क्या प्रयोजन। इतनी महत्ता है शालिग्राम का शिला का, अगर आप जल पी लेते हैं तो आपको पंचगव्य का जो पानी जल पीने से फल मिलता है वो शालिग्राम की शिला का जल पीने से मिल जाएगा हजारों हजारों बार। यदि शालिग्राम की शिला का जल पी लिया जाए तो सहस्त्र तीर्थ करने से भी क्या फायदा। जहाँ पर शालिग्राम है वही स्थान तीर्थ स्थान के समान हो जाता है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुणों फलों को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, अर्थात गर्भाशय में उसको बार बार नहीं आना पड़ता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं वह भी बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर प्राप्त करने वाले मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाते। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण ही उसको प्राप्त हो जाते हैं। इति 11वां अध्याय समाप्त। प्रेम से मन से जपो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए माघ मास महात्म की जय। 11वां अध्याय समाप्त। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।